अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 इंग्लिश, और इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर शेयर हुआ है ये है, अल्लाह भला करे, पास्ट पेपर्स का 2019। ठीक है ना। अगर आप इस पेपर को गौर से देखें तो सबसे पहले जो आता है वो है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। इसके बारे में हमने काफ़ी हद तक बात कर दी है। इसके बाद आता है क्या, अब ये क्या है ये मैंने बोला यार ये कौन आ गया मेरी क्लास में। वो मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, समराइज द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। ये भी मैंने आपको 2-3 समरीज खुद करवाई हैं, बाकी सारी आपने करनी है। ठीक है ना। तो अब आपका काम क्या है, बेसिकली आपका काम ये है कि पिछले तमाम लेक्चर्स देखकर आप ये करें कि जो सीन कॉम्प्रीहेंशन होते हैं वो सारे आप करें। अनसीन कॉम्प्रीहेंशन और प्लस समरी पूरी 5 ईयर आप सॉल्व करें, कोई भी ना रहे। ठीक है ना। तो इस तरह एक सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप करें और बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सीन कॉम्प्रीहेंशन। अब सीन कॉम्प्रीहेंशन जो है ये आता है बुक से। तो बुक से जो सवाल आता है वो, इसके लिए हमने आई थिंक अभी तक अर्ली ऑटम पढ़ा है। अर्ली ऑटम से भी ये सवाल आ सकता है, और मेरे ख्याल से अभी सिर्फ अर्ली ऑटम में बुक से पढ़ा था। ठीक है ना। तो बाकी भी हम पढ़ेंगे एक एक करके। आज से हम कोई नया सवाल शुरू करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभी पहले कि आप आपसे कौन कौन से काम एक्सपेक्टेड हैं। तो जो काम आपसे एक्सपेक्टेड है आप वो तो कर लें, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग। What was Mrs. Mallard's first reaction to the news of her husband's alleged death? ये सवाल है स्टोरी से, कहानियाँ, कुछ कहानियाँ पढ़नी है हमें उससे। तो स्टोरी में आपको पढ़ाऊँगा ना। अब वक्त आ गया कि कोई स्टोरी आपको पढ़ाई जाए। अभी निकालता हूँ एक ना स्टोरी, आज पढ़ते हैं। अच्छा, ग्रामर में आर्टिकल हमने पढ़ लिए, देखें आप। ठीक है ना। प्रपोजिशंस आपको पढ़ाने, प्रपोजिशंस स्टोरीज 4-6 ये सारी स्टोरीज पढ़ा देता हूँ पहले ना। सारी स्टोरीज पढ़ाने के बाद मैं प्रपोजिशंस उठा लूँगा। ठीक है। राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल इन ईच ब्लैंक यूजिंग, ये मॉडल्स होते हैं, मॉडल वर्ड्स। मॉडल वर्ड्स भी मैंने आपको पढ़ाया ना, मॉडल वर्ड्स भी हम पढ़ चुके हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस बहरहाल हमने नहीं पढ़े। अच्छा, एक्टिव पैसिव भी हमें पढ़ना है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हमें पढ़ना है। अभी ये ग्रामर का अच्छा खासा पोर्शन है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम फिर ऐसे तो आपको मैं 2 बताऊँगा, दोनों में से एक आ जाएगा, वो मसला नहीं। कोरोना वायरस याद करेंगे आप ऐसे इस बार ना। तो ज़रा कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको ऐसे दे दूँगा कोरोना वायरस पे, फिर आप वो याद कर लीजिएगा। तो ये ऐसे की कहानी इतनी कोई मुश्किल नहीं होगी। ये ज़रा कंफर्म कीजिएगा, सीवी और जॉब, सीवी मैंने और जॉब लेटर करवाया है या नहीं, क्योंकि मुझे शायद लग रहा है Yes, sir. कि नहीं करवाया। कंफर्म? Yes, sir. अच्छा अच्छा, तो सीवी जॉब लेटर भी करना है। ठीक है, चलें। बस थोड़ा सा फास्ट पेपर देखते रहना चाहिए कभी कभी आप लोगों को भी, क्योंकि वैसे तो शायद आप लोग देखते हैं, पता नहीं देखते, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं हाथ की हाथ दिखा दूं। आई होप कि अब आवाज़ भी मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, है ना। अच्छा जी। Yes, sir. नाउ लेट्स स्टार्ट।
मैं अब ज़रा निकालता हूँ स्टोरीज। क्या ख्याल है, स्टोरीज पढ़ लेना? मेरे ख्याल से आप लोगों का भी इंटरेस्ट होगा कि यार कुछ चेंज होना चाहिए। बस 2 मिनट लगेंगे, मैं खोल रहा हूँ इंशाल्लाह। यार एक तो ये मौसम अजीब हो रहा है, शायद बारिश होगी आने वाले वक्तों में। इंग्लिश। देखें, ये एक चैप्टर है बीकॉम पार्ट 1 का, जेंटल जायंट। शायद आपने नाम सुना हो। आप अपने ऑक्सफोर्ड की जो बुक है आपके पास, वो देखिएगा। अच्छा, इसमें से ये सीन पैसेजेस आते हैं मेरे ख्याल से, जो अभी हम 2019 देख रहे थे उसमें इसी में से सीन पैसेज आया हुआ है, और इसमें ये सॉल्व हैं। द स्टोरी ऑफ एन आवर, ये मैं बेसिकली पढ़ाना चाह रहा था आपको। अच्छा, एक बात बताइए, क्या अगर आप में से स्टोरी ऑफ एन आवर एक स्टोरी है बेसिकली, इसमें एक्चुअली समरी नहीं आती है, तो इसकी समरी इसमें है नहीं, तो अगर कोई उसकी तस्वीर अच्छी सी खींच के भेज दे तो मैं उसको शेयर करके और वो उसको भी ज़रा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि उसके बगैर तो फिर ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे ये ना। तो आज मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, इसकी समरी मौजूद जो है, जेंटल जाइंट। ये शुरू करते हैं आज। ये भी हमारा एक चैप्टर है बेसिकली। जेंटल जाइंट, जाइंट किसे कहते हैं? जाइंट बेसिकली लेते हैं किसी भी चीज़ जो बहुत ही कोई बड़ी होती है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर जेंटल जाइंट का मतलब वो गोरीला है। आपने बहुत सारी गोरीलास की फिल्में देखी होंगी, ठीक है ना, तो गोरीलास फिल्म्स बड़ी मशहूर होती हैं। तो उन जाइंट्स के बारे में इसमें बात की गई है, गोरिल्लास के बारे में, कि गोरिल्लास कैसे होते हैं और इनको कैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। अगर आप फिल्म्स देखते हैं तो गोरिल्लास कितने वाइल्ड दिखाए जाते हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। दे आर वेरी जेंटल, बहुत ही मासूम शरीफ जानवर होते हैं, लेकिन होते बहुत बड़े हैं। असल में दुनिया में पता है इंसान की हुकूमत क्यों है? दुनिया में इंसान की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि, जी हाँ, किंग कॉन्ग भी और बहुत सारी हैं। दुनिया में इंसान की हुकूमत सिर्फ इसलिए है कि इंसान के पास दिमाग है, ठीक है ना। और अगर जानवर को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो जाता तो कभी भी दुनिया पर इंसानों की हुकूमत नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ही कमज़ोर पैदा किया है।
ना वो मतलब जब एक बच्चा होता है तो वो ना वो करवट ले सकता है, ना वो कुछ खा सकता है, ना पी सकता है, ना कुछ कह सकता है। ठीक है जी। लेकिन अगर आप देखें किसी जानवर के बच्चे को, तो उसको पैदा होता ही कुछ चीज़ें पता होती हैं और वो मरते दम तक वही चीज़ें उसको पता होती हैं, कुछ भी न्यू उसकी नॉलेज नहीं हुई भी होती। जबकि जो बंदे होते हैं हमारे ह्यूमन, इनकी तो कहानी अलग ही है भाई। ये तो बड़े अपने आप को मतलब नॉलेज और गेन करते रहते हैं। बहरहाल, तो देर आर मैनी मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट द नेचर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ गोरिल्लाज। यानी कि बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं लाइफ स्टाइल ऑफ गोरिल्लाज के बारे में, कि गोरिल्लाज किस तरह से रहते हैं, किस तरह से इनकी ज़िंदगी गुजरती है। Gorillas are considered to be ferocious and tenacious creature. They are in fact gentle and tender. गोरिल्लाज को आमतौर पर बहुत ही खतरनाक और जो है डेंजरस एक क्रिएचर समझा जाता है, जबकि एक्चुअली वो क्या है, बहुत ही जेंटल, बहुत ही शरीफ और बहुत ही रिलैक्स, सुकून से रहने वाले जाइंट होते हैं। It was due to some images of them in which they looked beastly that made people scared of them. और होता क्या है कि उनकी बहुत सारी ऐसी इमेजेस आती हैं जिसमें वो गुस्से में होते हैं और मार धाड़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो उनकी वो इमेजेस देखकर उनको क्या कर लिया जाता है, बहुत ही खतरनाक समझ लिया जाता है गोरिल्लास को। बेहतर होगा कि एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। ये आपको सबके पास, यकीन आप सबने बुक्स खरीद ली थी, तो बुक्स आपके पास होंगी तो एक बार काइंडली वो देख लीजिएगा। लास्ट वीक आपको पता है अल्लाह ताला ने ट्विंस बच्चियों से नवाजा, तो इस वजह से बड़ी क्लासेस वो हुई थी। लेकिन इंशाल्लाह आज से जो है बिल्कुल मैंने रेगुलर क्लासेस लेना दोबारा से शुरू कर दी हैं, तो आई होप कि अब कोई इशू नहीं आएगा। खैर आगे चलते हैं। इट वॉज ड्यू टू सम इमेजेस, ये भी आपने सुन लिया। एन अमेरिकन एक्सप्लोरर पब्लिश्ड अ बुक अबाउट हंटिंग ऑफ गोरिल्लाज इन द अफ्रीकन जंगल। अब होता क्या है, गोरिल्लाज जो है ना, इंसानों को देखने का बड़ा शौक होता है, और अफ्रीका के जंगलों में सबसे ज़्यादा गोरिल्लाज पाए जाते हैं। अफ्रीकी खुद भी काले होते हैं और ये गोरिल्लाज भी काले होते हैं वैसे, तो खुद भी जैसे गोरिल्ला जैसे दिखते हैं बहुत सारे अफ्रीकी। तो वो जब जाते हैं अफ्रीका में, मतलब जंगलों में, तो व्हाट दे डू, दे टेक फोटोग्राफ्स। वो क्या करते हैं, बहुत सारी फोटोग्राफ्स ले लेते हैं। ठीक है ना। He produced a photograph of an injured gorilla standing on the body of a hunter in a very aggressive style. अब होता क्या है कि भाई देखें, मैं एक बड़ा शरीफ आदमी हूँ, ठीक है, आप लोग तो खैर मुझे जानते ही कि मैं कितना शरीफ हो सकता हूँ। तो अब एक शरीफ आदमी को भी अगर कोई आके बिला दे में थप्पड़ मारेगा, क्या देगा थप्पड़ के बाद पूछा, हाँ भाई मुझे क्यों मारा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप लगातार मारेंगे तो वो भी बगैर पूछे आपको मारना शुरू करेगा। ये ह्यूमन नेचर है। भाई अगर मुझे अगर एक आध थप्पड़ मारेगा तो शायद मैं बर्दाश्त कर लूँ, यहाँ पूछूं भाई क्या हो गया, क्यों मारा मुझे। लेकिन अगर वो लगातार धम 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 ऐसे मारेगा तो मैं भी अपने आप को डिफेंड करते हुए दो चार थप्पड़ तो मैं भी रखने का हकदार बन जाऊंगा। इसी तरह गोरीला होता है। आप गोरीला को आप मार रहे हैं यार, आप उसको गोली मार रहे हैं, उसको ब्लेड मार रहे हैं, किसी भी तरीके से आप उसको जख्मी कर रहे हैं। तो जब आप उसे जख्मी कर रहे हैं तो भाई वो भी तो आपको नहीं छोड़ेगा ना। बात है पते की, राइट। He produced a photograph of injured gorilla standing on the body of a hunter. एक शिकारी के ऊपर खड़ा हो जाता है गोरिल्ला, उसको मार देता है और एक बहुत ही गुस्से में खड़ा होता है। हॉलीवुड मेड अ फिल्म किंग कॉन्ग इन 1930 मेकिंग एज अ टेरर टू पीपल। यानी कि एक किंग कॉन्ग जो फिल्म बनी थी वो कब बनी थी, 1930 में, यानी कि पाकिस्तान बनने से भी 17 साल पहले वो हॉलीवुड ने फिल्म बनाई थी। अब जरा अंदाज़ा लगा लें कि गोरिल्लाज से रिलेटेड मामला जो हैं वो कितने पुराने हैं। गोरिल्लाज आर नॉट हॉस्टाइल टू मैन। गोरिल्लाज कभी भी इंसानों के दुश्मन नहीं रहे। वाई? बिकॉज दे आर वेजिटेरियन। भाई वो सब्जी खाने वाला जानवर है। एक सब्जी खाने वाला जानवर कभी भी इंसान का दुश्मन नहीं रहा, ये बात आप याद रखिएगा। घोड़ा गोश्त नहीं खाता, गधा गोश्त नहीं खाता,
बकरे बकरियां गाय भैंसे, ये तमाम गोश्त नहीं खाते। तो क्योंकि ये तमाम के तमाम गोश्त नहीं खाते तो दे आर नॉट हॉस्टाइल टू मैन। इंसान का गोश्त बहुत लजीज होता है, सुना है, कभी खाया नहीं है। तो इंसान का दुश्मन कौन हो सकता है, कौन सा जानवर इंसान का दुश्मन हो सकता है? तो इस चीज़ को नोट कर लें कि हर वो जानवर इंसान का दुश्मन हो सकता है कि जो गोश्त खाता है। ठीक है जी, ओके। दे ओनली शो देयर एंगर एंड fears when they are attacked or treated badly. When when they are attacked or treated badly, यानी कि ये जो होते हैं हमारे प्यारे गोरिल्लास, ये सिर्फ जब बैड ट्रीट करते हैं, बुरा इनका बर्ताव हो जाता है, कि जब आप इन्हें मारें। भाई किसी को भी आप पत्थर मारेंगे वो मारेगा यार, तो आप अगर इनके साथ अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो फिर इनका हक बनता है, ठीक है जी, कि वो भी आपके साथ बुरा करें। They also become hostile when they are kept separated in the cages from their families. भाई अगर खुदा ना खास्ता किसी भी इंसान को उसकी फैमिली से दूर किया जाएगा तो वो भी हॉस्टाइल हो जाएगा। इसी तरह ये भी दे एक्चुअली वांट टू लिव विद द फैमिली। ये क्या चाहते हैं कि ये फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। तो अगर आप इन्हें इनकी फैमिली से अलग करते हैं, अगर आप इन्हें इनकी फैमिली से अलग करते हैं, दे विल डेफिनेटली बी हॉस्टाइल। Or what I believe that it is the right of them to be hostile in such situation. They also become hostile when they are kept separated in the cages from their families. They even attack their keeper. जब इनको केजेस में रखा जाता है, पिंजरों में रखा जाता है, तो ये दे इवन अटैक देयर कीपर्स, ये अपने जो इनके रखवाले होते हैं उनको भी ये निशाना बना लेते हैं। ठीक है ना? The zoological gardens are now treating animals scientifically. अभी जो zoological gardens अब जो बन रहे हैं, ये क्या होते हैं? ये ट्रीट करते हैं जानवरों को साइंटिफिकली। They try to provide them the natural environment. अब देखें पहले क्या होता था कि पिंजरों के अंदर पिंजरों के अंदर पहले जानवर रखे जाते थे, लेकिन वक्त गुजरा और अब क्या होता है कि उनको ऐसा माहौल दिया जाता है जंगल वाला, ताकि वो रिलैक्स रहें। ठीक है जी, एक चाह अब वो पिंजरे में नहीं रखा जाता। अब क्या होता है कि बड़े बड़े केजेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े, और वो जाल टाइप होते हैं। ठीक है ना? इस्लामाबाद में मैं लास्ट टाइम गया था, तो मुझे कराची जू का तो नहीं पता। इस्लामाबाद में गया था, उन्होंने इतना बड़ा बनाया था, पूरी पूरी फैमिलीज उन्होंने वहाँ रखी हुई होती हैं, और बड़ा उनको चलने फिरने का, घूमने फिरने का उनको बड़ा मौका होता है वहाँ पर, और वो पूरा घूम सकते हैं वहाँ पर। The zoological gardens are now treating animals scientifically. They try to provide them natural environment. बिल्कुल वही environment इनको आजकल मिलता है। The tribute therefore goes to zoos, which are taking care of animals efficiently and affectionately. यानी बिल्कुल वो सलाम की मुस्तहिक हैं कि जो इन जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं zoological gardens वाले, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर नहीं तो अब तक नापैद हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर पांडा, पांडा कम हो चुके हैं, शेर कम हो चुके हैं। ठीक है ना? The tribute therefore goes to zoos which are taking care of animals efficiently and affectionately. As a result, the animals are behaving themselves. अब क्योंकि जू वाले ख्याल कर रहे हैं, जू वालों का ख्याल करने की वजह से ये लोग भी ख्याल करते हैं, जानवर भी ख्याल करते हैं। जानवर बोलते हैं भाई तुम हमारा ख्याल कर रहे हो
तो हम भी तुम्हारा ख्याल करेंगे। ये पेंटेक तो आपने सुना वही है ना, तो वही बेसिकली यहाँ पर भी चल रहा है। Affectionately, as a result, the animals are behaving themselves. They are inoffensive and non they are inoffensive and non-aggressive। ये क्या होता है, inoffensive भी होते हैं और नॉन एग्रेसिव भी होते हैं। ठीक है जी। It is pity that the number of gorillas are decreasing alarmingly due to the activities of man। अच्छा, गोरिल्लास का जो रेशो था पहले वो कम होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, यानी गोरिल्लास में भी कमी आती जा रही है। और गोरिल्लास में कमी आने की वजह भी यही है कि लोग उनका ख्याल नहीं करते, जो उनको चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी मिलती नहीं है। मैन इज़ कटिंग फॉरेस्ट वेयर दे लिव। और मैन इंसान क्या कर रहा है, ये बड़े बड़े दरख्तों के दरमियान रहते हैं और बड़े बड़े दरख्त हम काट काट के लकड़ी के बेहतरीन फर्नीचर बना बना के हम ख़त्म कर रहे हैं। बेसिकली दरख्तों को काटना मतलब जानवरों की नस्ल कशी करना होता है। तो हमें ये भी चाहिए कि हम ना काटें, ठीक है ना। मैन इज़ कटिंग फॉरेस्ट वेयर दे लिव, their number is now limited to few thousand, man exults in killing them। यानी कि इंसान, भाई इंसान ने तो वो पूरे से की है, दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन जानदार है ही इंसान। परिंदों को ये नहीं छोड़ता, परिंदे ये खाता है, चौपाया ये खाता है, ठीक है ना, आबी जानवर ये खाता है, सब्जी ये खाता है, फसलें ये खाता है। हम छोड़ते क्या है, दूध हम पी जाते हैं, मक्खन हम खा जाते हैं। हम छोड़ते क्या है, मुझे बता दें क्या चीज़ हम छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। यानी कि एक ही दिन में 2-3 दिन में बकरीद में कितने जानवर ज़िबा होते थे हमारे, तो हमारे इस्लामी मामलात हैं। तो मकसद क्या है बताने का कि इंसान से ख़तरनाक बताया। हमने परिंदों को हमने कैद किया, जानवरों को हमने कैद किया, पहाड़ हमने काट दिए, समंदर में हमने रास्ते बना दिए, ठीक है जी, लकड़ी काट काट के दरख्तों को हमने ऐसी तैसी कर दी। तो इंसान से ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं। इंसान अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को बजा के रख देता है, दूसरों की ना activities of man। It is pity that the number of gorillas, thousands, blah blah blah. Man is cutting forests where they live. The number of limited and few. Oh.